हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जो कि अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझिएगा। पहला प्रश्न, कायिक वृद्धि एवं कोशिकाओं की मरम्मत हेतु कौन से विभाजन की आवश्यकता होती है? कायिक वृद्धि और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए कौन सा विभाजन की आवश्यकता होती है? पहला अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन 2 समसूत्री, ऑप्शन 3 अर्धसूत्री और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसमें समसूत्री विभाजन, जो कि समसूत्री विभाजन में कायिक वृद्धि व मरम्मत हेतु कोशिका विभाजन होता है। तो ये समसूत्री विभाजन में कायिक वृद्धि व कोशिकाओं की मरम्मत की जाती है। प्रश्न नंबर दूसरा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हमारे एक मानव में या ह्यूमन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 1 44, ऑप्शन 2 23, ऑप्शन 3 42, ऑप्शन 4 46। तो इसका करेक्ट आंसर है 46 गुणसूत्र होते हैं, या 23 जोड़े बोल सकते हो। 46 की जगह आप बोल सकते हो 23 जोड़े। जोड़े मतलब इसका डबल 46, ठीक है, 23 का डबल 46। प्रश्न नंबर 3, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या तिगुनी है, दुगुनी है, कितनी है? तो ऑप्शन 1 द्विगुनी, 2 तिगुनी, ऑप्शन 3 आदि, ऑप्शन 4 समान। मतलब समसूत्री विभाजन होता है, मान लो गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो वो आगे संतति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? वो समान ही होगी, 46 ही होगी। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और समसूत्री विभाजन में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो गुणसूत्रों की संख्या वो समान ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। नाम से स्पष्ट है, समसूत्री मतलब गुणसूत्रों की संख्या समान ही रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, तो समझिएगा। युग्मकों के बनने के लिए प्रजनन अंगों में कौन सा विभाजन आवश्यक है? युग्मक बनने के लिए प्रजनन अंगों में, कौन से अंगों में? प्रजनन अंगों में कौन सा विभाजन आवश्यक है? तो आपको बताना है अर्धसूत्री विभाजन। जब प्रजनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन होगा तब क्या बनेगा? युग्मक बनेगा, जैसे कि नर युग्मक, मादा युग्मक। अब प्रश्न नंबर 6 है, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? जो अर्धसूत्री विभाजन है वो किसमें होता है? तो आपको बताना है जनन कोशिकाओं में होती है। जनन कोशिका है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रश्न नंबर 7वां, किसमें कोशिका का आकार पैतृक के समान होता है? पैतृक का मतलब होता है कि अपने जैसे कि संतान है, उस संतान के माता पिता के समान होती है, ठीक है। तो आपको बताना है समसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन में जो उसका जो आकार है वो अपने पैतृक के समान होगा, अपने माता पिता के समान होगा। प्रश्न नंबर 8वां, कौन सा विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है? प्रश्न आए कौन सा विभाजन है जो कायिक कोशिका में होता है? तो आपको बताना समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन है वो कायिक कोशिका में होगा, और अर्धसूत्री विभाजन है वो जनन कोशिकाओं में होगा। ये प्रश्न हर बार आया हुआ है कि जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन और कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन। प्रश्न नंबर 9, नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण या टेस्टिस में। और मादा युग्मक का निर्माण होता है अंडाशय में। मादा युग्मक का निर्माण होता है अंडाशय में। और प्रश्न नंबर 11, डीएनए का पूरा नाम? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब प्रश्न नंबर लास्ट है 12 प्रश्न मैं आपको पूछता हूं, जैसे कि माता पिता में मान लो गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो उसके होने वाली संतानों में कितने गुणसूत्र होगा? यदि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, यदि मान लो अर्धसूत्री विभाजन है और गुणसूत्रों की संख्या माता पिता में 46 है, तो होने वाले पुत्रों में या संतानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? उसकी मतलब आधी होगी या द्विगुनी होगी या तिगुनी होगी? आप कमेंट करके बताइएगा। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को भेजिए। राधे राधे।